अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको शाद आबाद रखे। मैं आपका दोस्त शाहिद अली रज़वी फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर आया हूँ। वीडियो बड़ी अहम है और ये वीडियो जो है गुजरात के मोहम्मदाबाद शहर की है और वीडियो इस तरह की है कि वहाँ पर एक रोज़ी के नाम से मज़ार पाक है। बड़ा मशहूर मज़ार पाक एक दरगाह है। उस दरगाह के अंदर कुछ बजरंग दल के लोग और नफ़रती लोग, उनको नफ़रती कहना चाहिए, नफ़रती लोग, कट्टर हिंदूवादी लोग उस मज़ार शरीफ के अंदर घुसे, एक मूर्ति को लेकर के गए, मूर्ति को वहाँ रखा और रखने के बाद उस मज़ार शरीफ के अंदर पूजा की। और यहीं तक नहीं, इनके दिल यहीं तक नहीं भरे, पूजा से नहीं, पूजा की और पूजा करने के बाद वहाँ पर ढोल बजाया, ताशे बजाए, वहाँ पर कूदे फांदे नाचे, मज़ार शरीफ की बेहुरमती की। आखिर हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ऐसा क्यों हो रहा है? कभी कहीं मस्जिद को तोड़ा जाता है, मस्जिद को नुकसान पहुँचाया जाता है। आपने देखा कि कहीं मस्जिद के ऊपर जो है इस्लामी झंडा लगा हुआ है, हरा झंडा लगा हुआ है, उसको जो है तोड़ दिया जाता है, छुटा दिया जाता है और फिर वहाँ एक भगवा झंडा लगा दिया जाता है। अभी छत्तीसगढ़ के अंदर हाल ही में आपने देखा कि जो इस्लामी झंडे थे उनको तोड़ दिया गया और भगवा झंडे लगा दिए गए। हाल ही में अभी आपने सुना गुरुग्राम के अंदर नमाज़ पढ़ने पर पाबंदी, नमाज को लेकर जो है ये हिंदू लोग पहुंच गए और कहा कि यह नमाज नहीं होने देंगे, जबकि वहाँ एक ज़माने से नमाज होती चली आई है। अभी आपने सुना एक बाबा, जल समाधि वाले बाबा, जो जल समाधि के नाम से मशहूर हो गए, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाइए, नहीं तो मैं जल समाधि ले लूँगा। लेकिन देखिए अभी तक उसने जल समाधि नहीं ली। क्या है कि हिंदू राष्ट्र बनाइए। और भाई हिंदू राष्ट्र बनने में अब क्या बाकी रह गया है? मुसलमानों को जगह जगह सताया जा रहा है, मारा जा रहा है। अभी गुजरात ही के अंदर मदरसे के दो तालिबे इल्म, दो बच्चे जो बेचारे पढ़ कर के आ रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, 12-13 साल के बच्चे, उनको बेतहाशा मारा गया और ऐसी हालत में छोड़ा कि मरने के करीब, बहुत बुरी तरीके से मारा गया। तो ये कब तक चलेगा हिंदुस्तान में? कभी कहीं जो है चूड़ी वाले को मारा जाता है, उसका नाम पूछ करके, कहीं ठेली वाले को मारा जाता है, कहीं दाढ़ी को देख करके मारा जाता है, कहीं टोपी को देख करके मारा जाता है। इनका काम है नफ़रत फैलाना। ये नफ़रती लोग हैं। हिंदुस्तान में सब ऐसे लोग नहीं हैं। मेरे बहुत से हिंदू भाई बहुत समझदार हैं। ऐसे ऐसे हिंदू मैंने देखा है, हमारे गाँव में भी हैं और हमारे राब्ते भी, हमारे दोस्त भी, मित्र भी हैं कि बड़ा एक दूसरे का ख्याल करते हैं और सम्मान करते हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसे हिंदूवादी लोग हैं, नफ़रती लोग हैं, उनका काम है हिंदुस्तान के अंदर नफ़रत फैलाना, हिंदुस्तान को बर्बाद करना। और हिंदुस्तान बर्बाद हो रहा है इन बातों से। जब हिंदू मुस्लिम ये किसी भी तरीके का झगड़ा होता है तो वहाँ जो है हिंदुस्तान ही का नुकसान होता है। चाहे वो मुसलमानों के मकान टूटें या हिंदुओं के टूटें, मुसलमानों को तो नुकसान पहुँचे या हिंदुओं को पहुँचे, नुकसान हिंदुस्तान का होता है। तो ये नफ़रती लोग मज़ार शरीफ के अंदर घुस गए और घुसने के बाद इन्होंने वहाँ मूर्ति रख करके पूजा की और पूजा करने के बाद यहीं तक नहीं बल्कि नाचे गाए, ढोल बजाए, कूदे, इस तरह से बेहुरमती की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। हिंदुस्तान जो मुल्क है ये सबका मुल्क है। यहाँ सबको अपने अपने तरीक़े से रहने की इजाज़त है। हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे को इज़्ज़त देते हैं, एक दूसरे का ख्याल करते हैं। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जिसका पड़ोसी भूखा हो वो कामिल ईमान वाला नहीं है। इसमें ये नहीं कहा मेरे आका ने कि अगर पड़ोसी मुसलमान होगा और भूखा रह गया तब ईमान वाला नहीं, बल्कि ये फरमाया कि जिसका पड़ोसी भूखा सो जाए और वो पेट भर के खाना खा ले तो वो ईमान वाला नहीं है। तो पड़ोसी हिंदू भी हो सकता है, पड़ोसी ईसाई भी हो सकता है, पड़ोसी सिख भी हो सकता है, वो कोई भी हो, अगर वो हमारा पड़ोसी है तो हमारा फ़र्ज़ है कि उसका ख्याल करें, उसका ख्याल करें। अगर वो भूखा है तो उसको खाना खिलाएं, वो नंगा है तो उसको कपड़ा पहनाएं। इस्लाम तो ये दर्स देता है, इस्लाम तो ये सिखाता है। लेकिन इनको क्या हो गया है? ये क्या कर रहे हैं कि ये मज़ार शरीफ के अंदर घुस के मज़ार शरीफ की बेअदबी कर रहे हैं। अल्लाह ऐसे लोगों को नेस्त नाबूद फरमाए और हमें होशियार रहना चाहिए, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। बस मैं इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।